हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी के बारे में। एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी के लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था टाइप्स ऑफ लीव्स। ठीक है, ये पत्तियों के प्रकार के बारे में टाइप्स ऑफ लीव्स लास्ट क्लास में कंप्लीट हो गया था। अब जो अपना टॉपिक है वो है शेप्स ऑफ लीव्स या पर्णों का आकार। क्या टॉपिक भाई? लीव्स शेप, या हिंदी में बोलते हैं पर्णों का आकार। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, अलग अलग प्लांट्स की में अलग अलग फाइलोटैक्सी पाई जाती है, मतलब उनका जो पत्तियों का व्यवस्था क्रम होता है वो भी अलग अलग होता है। अगर हम बात करें लीव्स के टाइप्स की, तो अलग अलग प्लांट्स में डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की क्या पाई जाती है? लीव्स पाई जाती है। इसी प्रकार अलग अलग पादपों में जो पत्तियों का जो आकार होता है वो भी भिन्न भिन्न होता है। इसके आधार पर जो पत्तियां होती हैं वो अनेक प्रकार की होती है, जिसमें फर्स्ट है अपना सूच्याकार या एसिक्यूलर। सूच्याकार हिंदी में बोला जाता है एसिक्यूलर। तो सूच्याकार का मतलब होता है सुई के समान। सूच्याकार का मतलब क्या होता है? सुई के आकार की। मतलब इस प्रकार की जो पत्ती होती है पतली व लंबी होती है। कैसी होती भाई? सूच्या का मतलब सुई के आकार की, याद रखने का ट्रिप है। सुई के आकार की जो पर्ण होती है उसे क्या, कौन सी पर्ण कहा जाता है भाई? सूच्याकार। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल है कैजुराइना। जो कैजुराइना प्लांट है उसमें किस प्रकार की लीव्स पाई जाती है भाई? एसिक्यूलर टाइप्स की लीव्स पाई जाती है। क्लियर है इतना? नेक्स्ट अगर हम बात करें लीनियर, नेक्स्ट टाइप की जो शेप है वो कौन सी है? लीनियर, या हिंदी में बोला जाता है भाई रैखिक। नाम ही क्या है? लीनियर। मतलब इस प्रकार की जो पत्ती होती है वो लंबी पतली होती है। कैसी होती है? लंबी व पतली। ठीक है, वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, जो लीव्स होती है वो द्विपार्श्व सममित स्ट्रक्चर है। मतलब दो तलों में विभाजित, कैसे दो तलों में विभाजित क्या है? संरचना है। तो यह जो पत्ती होती है वो कैसी होती है? लंबी व पतली होती है। इसके साथ ही साथ पार्श्व तट लगभग समांतर होते हैं। इसके पत्तियों के जो पार्श्व तट होते हैं वो कैसे होते हैं? समानांतर। ठीक है, तो कौन सी शेप के पर्ण होगी वो? लीनियर या रैखिक। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें साइनोडोन, साइनोडोन प्लांट की जो लीव्स की शेप होती है वो कैसी होती है? लीनियर। साइनोडोन। क्लियर है? थर्ड अगर हम बात करें तो थर्ड है अपनी भालाकार। कैसे है भाई? भालाकार। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, भाले की शेप कैसी होती है? इसका जो बेस पोर्शन होता है वो ब्रॉड होता है। कैसा होता है? ब्रॉड होता है। जबकि अगर हम बात करें इसका जो अपर पोर्शन होता है वो कैसा होता है? नुकीला या नैरो होता है। तो सिंपल सी बात है, भालाकार पर्ण कैसे होंगे? इनका जो बेस होगा वो ब्रॉड होगा या चौड़ा होता है, जबकि इसका जो शिरा वाला जो पार्ट होता है वो कैसा होता है? नैरो होता है। क्लियर है? एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल है नीरियम। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट शेप है दीर्घ वृत्ताकार या अंडाकार। दीर्घ वृत्ताकार या अंडाकार। सिंपल सी बात है, इन पत्तियों की जो शेप होती है वो किस टाइप की होती है? एग शेप्ड। ठीक है, या दीर्घ वृत्त के समान होती है। ठीक है, तो ऐसी जो पत्तियां होती हैं इनका जो पर्णफलक होता है
पर्णफलक का जो बाह्य सिरा होता है वो अंडाकार होता है। पर्णफलक का बाह्य तट कैसा होता है? अंडाकार। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो पत्ती का जो बीच वाला भाग होता है वो कैसा होता है? चौड़ा। हम लोग देखते हैं कि जो एग होता है वो इस प्रकार से, यहाँ से इसकी क्या होती है? चौड़ाई। ठीक है, तो बीच वाला जो भाग होता है वो कैसा होता है? चौड़ा होता है। और इसके जो दोनों सिरे होते हैं वो गोल व पतले होते हैं। किस प्रकार से होते हैं? गोल व पतले। तो वैसे जो लीव्स होगी वो कैसी होगी? कौन सी शेप कहलाएगी भाई? दीर्घ वृत्ताकार या अंडाकार। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे गवावा लीव्स, जो गवावा लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं? अंडाकार या दीर्घ वृत्ताकार। मतलब अमरूद की जो पत्तियां होती है वो कैसे होती है? तो इनका पर्णफलक का बाह्य तट कैसा होता है? एग शेप होता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ किनारे वाले जो भाग होते हैं वो नैरो या पतले होते हैं। और बीच में इसकी जो भाग की जो चौड़ाई होती है वो क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, तो ये किस शेप की होगी? इलिप्सोडियल या फिर ओवल शेप। नेक्स्ट टाइप की अगर हम बात करें तो जो नेक्स्ट टाइप है वो है ओवेट या अंडरूपी। अंडरूपी, अंडरूपी का मतलब क्या होगा? इस प्रकार की जो पर्ण होगी वो मुर्गे के अंडे के समान संरचना वाली होती है। कैसी होती है? मुर्गे के अंडे के समान। मतलब ऊपरी सिरे की तुलना में जो आधारी भाग होता है वो अधिक चौड़ा होता है। क्लियर है? हम लोगों ने देख रखा है जो मुर्गी का जो एग होता है उसका जो अपर पोर्शन होता है वो थोड़ा नैरो होता है, जबकि लोअर पोर्शन जो होता है वो कैसा होता है? चौड़ा होता है। तो वो कैसी पत्ती कहलाएगी? अंडरूपी। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, गुड़हल। गुड़हल में कैसी लीव पाई? गुड़हल के लीव्स की जो शेप होती है वो कैसी होती है भाई? ओवेट। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है ओबलोंग। नेक्स्ट शेप कैसा लीव्स का? ओबलोंग। ओबलोंग हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं आयत रूप। सिंपल सी बात है स्टूडेंट, लीफ का जो शेप है वो कैसा है? आयत के समान। किसके समान है भाई? आयत के समान। और आयत हम लोग सभी जानते हैं आयत की जो शेप होती है उसकी लंबाई तो क्या होती है? अधिक होती है, जबकि चौड़ाई क्या होती है? कम होती है। तो ऐसे जो लीफ होगी इसकी चौड़ाई कम होती है, जबकि क्या लंबाई क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, बनाना, केले की जो लीफ होती है वो कैसी होती है भाई? ओब्लोंग शेप की लीफ होती है। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट अपना है गोल या सकेंद्रक सल्की। गोल लीफ की जो शेप होगी सिंपल सी बात है वो कैसी होगी? गोल। ठीक है, मतलब इसका जो वृत्ताकार तट वाला पर्णफलक पाया जाता है, इसमें कैसी संरचना होती है लीफ की? पर्णफलक की वृत्ताकार तट वाला। तो उसकी शेप कैसी होगी? गोल। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल है गार्डन नास्टरसियम। गार्डन नास्टरसियम प्लांट की जो लीफ होती है वो कैसी होती है भाई? वृत्ताकार या गोल। नेक्स्ट शेप की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट शेप है भाई हृदयाकार या कॉर्डेट। सिंपल सी बात है, नाम ही क्या है? हृदयाकार। तो लीफ की जो शेप होगी वो किस शेप की होगी भाई? हार्ट शेप की होती है। कैसी शेप होती है? हार्ट शेप होती है। मतलब हृदय के इसके आधार की जो कोटर में पालियां होती है, मतलब आधार में क्या पाई जाती है? लोब प्रेजेंट होती है या कोटर प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, पान। पान की जो लीफ है हम लोगों ने देख रखी है किस शेप की होती है? इस प्रकार से शेप होती है। तो ठीक है, तो ये पान कौन सी होगी? कॉर्डेट या हृदयाकार। नेक्स्ट अगर हम बात करें तिरछा। सिंपल सी बात है, तिरछा का मतलब क्या होगा? इसका जो पर्णफलक जो होता है वो कैसा होगा? तिरछा। मतलब इसके दोनों जो भाग होते हैं वो असमान होते हैं। मतलब पर्णफलक तिरछा होगा तो सिंपल सी बात है इसके दो आगे वाला और पीछे वाला जो भाग होगा वो कैसा होगा? असमान होंगे।
जिससे उसकी जो शेप बनेगी वो कैसी बन जाएगी, तिरछी। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, नीम, नीम के जो पर्णक होते हैं वो कैसे होते हैं भाई, तिरछे। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वीणाकार, वीणाकार, वीणा का मतलब इस पादपों की जो पत्तियां होती हैं वो वीणा के समान होती हैं। इनके जो पर्णफलक होते हैं वो कटे फटे होते हैं। क्लियर है। तो कौन सी होगी, वीणाकार शेप की। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें, मस्टर्ड लीव्स या सरसों की जो पत्तियां होती हैं वो कैसे होती है, वीणाकार शेप की होती है। पर्णफलक जो होते हैं इनके वो कैसे होते हैं, कटे फटे होते हैं। क्लियर है। तो ये जो अपना टॉपिक है लीव्स ऑफ शेप वो कंप्लीट